गुड नरेशन के कुछ मजीद कवानीन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। डियर लिसनर्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ चेंजेस। नंबर 1, चेंज ऑफ कॉमास मीन्स कि जब हम, कहने का मतलब यह है कि जब हम एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं, डायरेक्ट फिक्रे को इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं, तो उसके लिए 4 चेंजेस करना पड़ती हैं। नंबर 1, चेंज ऑफ कॉमास, चेंज ऑफ कॉमास, चेंज ऑफ एडवर्ब्स। Number 3, change of pronouns, change of tenses, change of commas, change of adverbs, change of pronouns, change of tenses. Look at, अगर सेंटेंस सिंपल हो, हम किस क्लॉज की बात कर रहे हैं? सेकंड क्लॉज की बात कर रहे हैं। अगर सेकंड क्लॉज के अंदर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, लेटस वाले सेंटेंसेस हो या ऑप्टेटिव दुआइया सेंटेंसेस हो या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो, तो इनमें अगर डायरेक्ट ही सेड और इनमें से कोई सेंटेंस यहां हो, अगर यहां पे कोई सेंटेंस हो इनमें से सिंपल, नेगेटिव, लेटस, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कोई हो, तो फिर जो हम करते हैं उसके बाद ही सेड, जैसे कि यहां पे है, कॉमास को हटाकर क्या यूज किया जाता है? दैट यूज किया जाता है। कॉमास को हटाकर दैट यूज किया जाता है, मींस कॉमास आर रिप्लेस्ड विद दैट। लेकिन अगर सेंटेंस इंपेरेटिव हो, हुक्मिया सेंटेंस हो, जिसमें किसी काम के करने या ना करने का कहा जाता है, तो फिर जो कॉमास हैं वो रिप्लेस किए जाएंगे किसके साथ? टू के साथ। वो कॉमास टू के साथ रिप्लेस किए जाएंगे। यहां जो लफ्ज दैट है वो दैट यहां यूज नहीं होगा, यहां दैट की बजाय क्या यूज होता है? टू। और अगर सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, उसमें किसी कोई सवाल किया जाए, तो फिर दैट और टू की बजाय वहां इफ या वेदर आएगा, इफ या वेदर। इसी तरह से अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वो टाइप हो जिसमें WH प्रोनाउन यूज होता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, इस तरह के जो प्रोनाउंस हैं, WH वाले प्रोनाउंस हैं, जिन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, अगर वो आ जाएं तो फिर उस सेंटेंस के कॉमास को रिप्लेस किया जाता है। लेकिन ना उसमें दैट यूज होता है, ना ही टू यूज होता है, ना ही इफ यूज होता है, ना ही वेदर यूज होता है। तो ऐसे सेंटेंस में सिर्फ कॉमास को ओमिट कर दिया जाता है। वी से कॉमास आर ओमिटेड। तो कॉमास क्या कर दिए जाते हैं? ओमिट कर दिए जाते हैं। जो WH प्रोनाउन है वो एज इट इज रहता है। जब हम ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। आई होप कि आपको ये बात जो है समझ आ। Now, look at change of adverbs or helping verbs. Do और does डायरेक्ट सेंटेंस के सेकंड क्लॉज में आ जाए। दोबारा सुने, do और does इनडायरेक्ट सेंटेंस के सेकंड क्लॉज में अगर आए, सेकंड क्लॉज वाला जो होगा वो हम चेंज करेंगे इनटू did। किसमें चेंज हो जाएगा? did। इसी तरह से is, am, are किसमें बदल जाएगा? was, had, were। हैज, हैव किसमें चेंज हो जाएगा? हैड। एग्जाम्पल नोट कीजिए, ही सेड, ही डज हिज वर्क। ही सेड दैट, कॉमास को रिप्लेस किया किसने? दैट ने। ही एज इट इज आया और डज किसमें चेंज हो गया? डिड में। ही सेड दैट ही डिड हिज वर्क। इसी तरह से इज, एम, आर किसमें चेंज हो जाएंगे? वॉज, वर में। देखें, ही सेड ही इज अ बॉय। ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टेड, ही इज अ बॉय, फुल स्टॉप। He said that, commas are replaced with that. He is किसमें चेंज हो जाएगा? Was में। He was a boy. Has, have किसमें बदलेगा? Had में। Did और अगर उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो had प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। Must, had to में चेंज हो जाएगा। Was, were, had been में चेंज हो जाएगा। Will, shall, would में चेंज हो जाएगा। Can, could में और में, might में बदल जाएगा। इट, दैट में बदल जाएगा। दिस, दैट और दीज इनटू दोस। इसी तरह से हेयर इनटू देयर, एगो इनटू बिफोर। ये एडवर्ब्स जो है इस तरह से चेंज होंगे। इसके बाद अगर नाउ आ जाए, इसमें डायरेक्ट सेंटेंस के सेकंड क्लॉज के अंदर अगर नाउ आ जाए तो इनडायरेक्ट में क्या यूज होगा? उसको किस तरह से चेंज करेंगे? नाउ को देन में बदलेंगे, टुडे को द डे या दैट डे,
टुमारो, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे। द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे में बदलेंगे। येस्टरडे को द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। द प्रीवियस डे, द डे बिफोर। इसी तरह से लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर। द नाइट बिफोर। इसी तरह से लास्ट वीक या ईयर अगर आ जाए तो हम कहेंगे द प्रीवियस वीक और ईयर। द प्रीवियस वीक और ईयर मींस कि आप लास्ट को प्रीवियस के साथ बदलेंगे। सेम एज द डे बिफोर यस्टरडे, यानी 2 दिन अगर पहले की बात है, द डे बिफोर यस्टरडे, वी से 2 days बिफोर। क्या चेंज करेंगे? 2 days बिफोर। दिस और दैट अगर एज एन एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो, प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो, तो फिर हम इसको आम यूजुअली हम किस में चेंज कर लेते हैं? दा में चेंज कर देते हैं। इसी तरह से दिस और दीज अगर एज ए प्रोनाउन के तौर पे यूज हो तो फिर इनको चेंज कर देते हैं, दिस को इट में और दीज को यूजुअली इनटू दे और देम। दे और देम में बदल देते हैं। नेक्स्ट 2 चेंजेस हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउंस and change of tenses. We will discuss these 2 changes in next video. Allah Hafiz.